हम जा रहे हैं गुग्गे। वो तो मेरे आना अच्छा तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने माथा टेकना था। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवनी एंड तन्वी के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी आँखें आटे की। तो यहाँ पे मान्यता है कि जितने भी घर के मेंबर होते हैं ना उनकी सभी की आँखें बनानी होती हैं। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। पहले तो मेरी सास बनाया करती थी ना, पर इस बार मेरी सास ने बोला कि तू बना, तेरे को भी आना चाहिए बनाना। तो ये यहाँ पे ना मैं वही बना रही थी। तो टोटल आँखें मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड की थी, मैंने खुद की बनाई थी, सास ससुर की, 3 बेटियों की और दोनों अपने लड्डू गोपाल की, लड्डू की भी और मुकुल की भी। जो हमारा छोटा सा लड्डू गोपाल है ना, हमने उनका नाम ना मुकुल रखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी अपने अपने काम कर रहे थे। तो बेटी मेरा ना ब्लॉग बना रही थी। मैंने ही उसे बोला था कि मेरा ना ब्लॉग बनाना। तो पता नहीं फिर बाद में वो बनाने लगी तो उसने ना कैमरा घुमा दिया। यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे ना ऊपर मंदिर है, वहाँ पे हमने ये जो आँखें बनाई है ना आटे की, वहाँ पे रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी मेरे घर वाले ही हैं, हमारा एक परिवार ही है। ज्वाइंट तो नहीं है, पर है तो अलग अलग, पर कहीं जाते हैं ना माथा टेकने तो सभी एक साथ ही जाते हैं। तो हम एक बार पहले भी आए थे तो इकट्ठे ही आए थे। तो शायद पिछले हफ्ते भी हम आए थे शनिवार को। तो हम वो कहीं और गए थे ना, पर मैं नहीं गई थी, मेरे को पता नहीं लगा था ना, तो मैं शॉप पर थी। तो वहाँ जाना ना मेरा मिस हो गया। तो यहाँ पे तो मैं आ गई थी। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी और साथ साथ में गिन रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी आप सभी को दिखा रही है कि यहाँ कितना अच्छा सभी अरेंजमेंट कर दिया है। पहले तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं बनाई थी, सासू माँ बताती है मेरी। तो यहाँ पे अभी बैठने के लिए जगह बना दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये ना अगले दिन की क्लिप है जो अभी आप देख रहे हो ना, ये संडे की है। तो हमने माथा टेकने तो हम शनिवार के दिन गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने करने थे ना, जहाँ पे बेड लगाए हुए थे ना, उनको ना दूसरी जगह लगाना था मैंने, दूसरी ओर। तो मैं वही यहाँ से चीज़ें उठा रही थी, ट्रंक्स वगैरह। मेरे पास अलमारी नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास ट्रंक ही है, मैं उसमें ही रखती हूँ अपने बच्चों के कपड़े भी और अपने भी। तो यहाँ ये जो आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लगाऊंगी मैं बेड। तो यहाँ पे पहले मैंने पेटी लगाई हुई थी ना, अभी मैंने उसको कर दिया है दूसरी तरफ। तो उसको मैं लगाऊंगी यहाँ पे सामने। तो ये दरवाज़ा है ना, पीछे यहाँ पे खेत है और हमारे साथ में सड़क है। तो यहाँ पे लगाऊंगी। गर्मियों में ना जब लाइट चली जाती है तो यहाँ में ना इस कमरे में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। गर्मी इसलिए हो जाती है कि मेरा किचन साथ में ही है। तो ये पीछे का दरवाज़ा शाम के टाइम ना हम खोल लेते हैं, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ जाती है। हाँ, पर यहाँ से पानी भी मेरे कमरे में आ जाता है। तो चलो
कोई बात नहीं, उसका सल्यूशन तो मैं कर लूँगी, आगे भी करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जाले वगैरह झाड़ने लगी थी, क्योंकि गाइस मैं जाती हूँ ना शॉप तो अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह नहीं लगता, वही नीचे नीचे लग जाता है। तो मैंने सोचा आज बेड चेंज कर रही हूँ ना, दूसरी साइड घुमा के लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जाले वगैरह भी झाड़ लूँगी। दिन में तो दिखाई नहीं देते, जब रात को लेटते हैं ना तब दिखाई देते हैं, फिर रात को हो नहीं पाता। तो यहाँ पे ना मेरे आँख में चला गया था कुछ, तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि मेरी आँखों में देखो क्या चला गया है। तो वो ही बेटी मेरी चेक कर रही थी कि लाओ मम्मा मैं देखती हूँ। तो बोल रही थी मम्मा पता नहीं काला काला कुछ पड़ गया है आँख में। तो वही फ्रेंड्स, इसके बाद तो मैं करने लगी थी काम, पर मेरी आँख में ना ऐसे कुछ ना कुछ भी ऐसे ना चुभ रहा था। तो यहाँ पे मेरी ये ना बेटी देखो क्या कर रही है, इसका तो पता ही नहीं चलता, ये कभी कुछ करती है। इतना परेशान कर रही थी ना ये, मुझे काम भी नहीं करने दे रही थी, कभी कुछ उठा रही थी कभी कुछ उठा रही थी। तो बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये था ना, इस बार ना इनको छुट्टियां ना 1 महीना पहले ही होगी जल्दी से, पहले जुलाई में होती थी, इस बार इनको ना जून में ही होगी। तो मैं बोल रही थी इस बार आपको जल्दी से ही छुट्टी कर दी है स्कूल वालों ने। सो पता नहीं फ्रेंड्स, इसका टीचरों का कुछ पता नहीं चलता कि क्या करते हैं, कभी छुट्टी करते हैं कभी स्कूल बुलाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फ्रेंड्स, ये सामने किताबें रखी हैं, ये बच्चों को अभी मिली थी तो इन्होंने सामने ऐसे रखी है, ये भी मैं फिर सेट करके रखूँगी। फ्रेंड्स, तकरीबन मेरे को 2-2:30 बज गए थे ये काम करते करते। गद्दे भी मैंने बाहर सूखने डाले थे धूप में, आज धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी। तो यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही थी कि तू सामान ना बाहर ही उठा के रख। तो यहाँ पे मैंने टीवी भी उठा के फिर बेड पे रखा। फ्रेंड्स, कमरे में आपको पता ही है कि बेड घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेस थोड़ी सी है ना, ज़्यादा नहीं है। तो वही यहाँ पे मैं टीवी पे धूल पड़ी हुई थी वही साफ़ करने लगी थी। मैंने बच्चों को बोल रही थी कि जब टीवी देखते हो ना तब इसका कवर उठा दिया करो। बच्चे कवर लगाते ही नहीं है, जैसे है वैसे ही देखने लग जाते हैं, कोई कपड़ा नहीं मारना इन्होंने, कोई सफाई नहीं करनी। इनको मैं डेली बोलती हूँ कि बेड का शीशा, जो दीवार पर शीशा लगाया हुआ है उसको और टीवी को एक बार ना कपड़े से साफ़ कर दिया करो तो अच्छा रहता है। पर फ्रेंड्स, वही है ना, बच्चे तो बच्चों का काम बच्चों वाला ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगी थी बेड घुमाने। तो फ्रेंड्स, मेरे बेड भारी है ना कि इनको हिलाना बड़ा मुश्किल है। मुझे बोलते रहते हैं कि तू इनके साथ क्यों ऐसे लगी रहती है, रहने दे, जहाँ पड़े हैं वहीं रहने दे। फिर बच्चे खा पी के ना लिफाफे कहीं यहाँ फेंक देते हैं वहाँ फेंक देते हैं, तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, में चूहे वगैरह, और ऊपर से अभी बरसात का टाइम है तो सांप वगैरह का डर लगा रहता है। पीछे जो दरवाज़ा है ना मेरा, वहाँ पे ऐसे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, तो वहाँ पे ना सांप वगैरह आने का डर रहता है। वैसे मैंने एक दिन पहले पिछले हफ्ते अपनी घर की बैक साइड साफ़ कर दी थी अच्छी तरह से, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठियाँ करके, जो भी था कूड़ा वहाँ पे खाई में फेंक के आ गई थी अपनी तरफ से। तो फ्रेंड्स, मैंने कर दिया था, पर वो ही है ना, अगर किसी चीज़ का डर दिल में बैठ जाए ना तो वो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही जाले वगैरह जो बेड पर लगे थे वही साफ़ कर रही थी। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से झाड़ू लगा के मैंने यहाँ पे फिर पोछा वगैरह घुमाया था। तो मुझे ना आदत है, मैं साल में 1 आधी बार ना बेड घुमा ही लेती हूँ, फिर मेरी जो ना तसल्ली रहती है कि बेड के नीचे कूड़ा नहीं है। वैसे तो मैं इनको आगे पीछे करके कूड़ा निकाल लेती हूँ, पर ऐसे जब तक अच्छी तरह से साफ़ ना करूँ ना तो मुझे ऐसे ही रहता है कि अभी मेरा रूम गंदा ही है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, 3 बच्चों के साथ फिर हम दोनों का सामान, बच्चों का सामान एक कमरे में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बेड तो ऐसे भरे हैं ना कि बेड तो हिलते भी नहीं है, पर मैं फिर भी लगी रहती हूँ। दोनों बाजू मेरी टूटी हुई हैं, अगर मैं इनको ऐसे जोर का काम करती हूँ ना तो मेरी बाजू ना दर्द करती हैं। अभी इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है मेरी। अभी हुआ था मेरा पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ, उसके साल बाद मेरा दूसरा एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरी गले की हड्डी टूट गई थी।
तो इसी बात से ना मुझसे ना भारी काम नहीं होता, पर वो ही है ना कि साफ़ सफाई कौन करे, बच्चों का काम बच्चों वाला है। तो यहाँ पे मैंने बेड पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ खिड़की की तरफ लगाया हुआ था ना, तो अभी खिड़कियाँ खुल जाएंगी। अगर मैं बेड यहाँ से उठाती हूँ तो हवा ना ऐसे आर पार क्रॉस हो जाएगी, तो हुमस नहीं इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि रहने दे मत कर। मैं इनको बोला कि आप करवा लो, तो नहीं मेरे से नहीं, इनके साथ ना लड़ा जाता। तो तू देख ले, तेरे से होता है तो तू तो कर ले, मुझे तो मत ही बोल। इनका आज यही है ना कि दिल किया तो काम कर लिया, नहीं तो ऐसे पड़े रहे बेड पर हम में औरतों को तो यही रहता है, ये भी साफ़ हो जाए, ये भी साफ। मुझे ये था कि ये आए हुए हैं, मैं जल्दी से काम ख़त्म करवा लूँ, फिर मुझे शॉप का भी रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने बेड लगा के फिर बेटी को बोल रही थी कि अभी ना हम यहाँ पे लगा लेंगे ना, तो तुम ना बाहर से गद्दे वगैरह ला के ना यहाँ पे रख देना, चादर वगैरह बिछाना, तो फिर मैं तब तक झाड़ू लगा लूँगी। फ्रेंड्स मैं बस वही कर रही थी, मैंने यहाँ पे लगा लिया था। यहाँ पे देखो बेटी से तो नहीं हो रहा था, वो उसको बोल रही थी दूसरी बेटी को कि तू भी हाथ लगा ले, पर नहीं, वो ही है ना, वो बोल रही थी कि नहीं मैं तो वीडियो बना रही हूँ, बस उसका तो यही है कि उसके हाथ में फ़ोन दे दो बस। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बता रही थी कि ऐसे साथ में ही है, तो वो ये साथ में हमारे खेत है और खेत के साथ सड़क है हमारी। तो शाम के टाइम मैं खोल लेती हूँ दरवाज़ा। अब ना बेड मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, पंखे वगैरह बंद करके दरवाज़ा खोल लो तो बाहर से ना ठंडी हवा आती है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती हमें। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए थे बेड, तो वो ये ना हिल ही नहीं रहे थे, इतने भारी है ना, ये पूछो मत। इतनी मुश्किल से इतनी जोर लगा के मैंने बेड यहाँ पे किए। मैंने सामने की तरफ रखे थे, अभी मैंने घुमा लिए, तो अभी मेरे को तसल्ली, रात को ना नींद अच्छी तरह से पड़ेगी मेरे को कि हाँ मैंने कर लिया। नहीं तो मैं ना 2 महीने से सोच रही थी कि बेड ना मैं इधर लगाऊंगी, सामने दरवाजे के पास ना हवा पड़ती है, कूलर वगैरह लगाने को रखने को भी जगह बन गई थी मेरी। नहीं तो मेरे को ना दिन में कूलर बाहर निकालना पड़ता, नहीं तो अब तो मैं सामने खिड़की की तरफ लगा सकती हूँ। तो ये इसको ऐसे आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने ना अभी कलर करवाया था दीवारों को, तो आप देखिए मेरी दीवारों का क्या हाल हो गया है। कलर इतनी जल्दी पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है, इतनी मुश्किल से मैं एक पैसा जोड़ के घर का कुछ करवाती हूँ, पर जब ऐसे हो जाता है ना बर्बाद, तो बड़ा दुख लगता है कि इतनी मेहनत करनी है रात दिन, पर फिर भी यहाँ पे मैं जिधर मैंने टीवी रखा है ना यहाँ वहाँ पे तो मैंने वॉलपेपर लगवाया था, वो भी लगवाया तो क्या था, किसी की शो ऐसे ही था किसी के पास ना, वो बोल रहे थे कि फेंक देंगे, मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोला लो मैं लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कि आपको ना वो जो खिड़की में मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है सामने एक दीवार का था, तो मैं ले आई थी, तो मैंने लगा लिया था। तो फ्रेंड्स आप बताना कि आप सभी को वो कैसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ना खिड़कियाँ झाड़ने लगी थी। तो फ्रेंड्स आपको दिख ही रहेगा कि मेरा किचन साथ में ही है, तो ना वो ही है कि किचन का भी है, जो भी है आपको पता है कितनी गर्मी होती है। अभी मैंने वो दूसरा भी फ़ैन नहीं लगवाया है जिससे कि हुमस बाहर चला जाए। तो यहाँ पे बेटी ले आई थी गद्दे, तो अभी वो कर लेगी सेट। बोल रही थी मम्मी अब बस करो, मैं ना थक गई हूँ, अभी मैं गद्दे रखूँगी फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैं उसको बोल रही थी कि नहीं बेटा मैं भी थक गई हूँ, मेरी भी बाजुओं में दर्द हो रहा है, तो हम दोनों मिलके माँ बेटी कर लेंगी तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो बोल रही थी कि मम्मी अभी मैं थक गई हूँ, और साथ में बोल रही थी कि मम्मी वैसे अच्छा भी लग रहा है, कमरा ना खुला सा है। तो यहाँ पे आने लगी थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम ना बाहर से ना धीरे से सामान लेके आओ, अभी 5-6 बज गए थे मुझे ये काम करते करते। अभी बर्तन भी मैंने धोने थे, फिर मैंने नहाना भी था। बुरी हालत हो जाती है गर्मियों में, अगर कोई काम इधर का उधर करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म करके ये रात का वीडियो है जो बेटी मेकअप वगैरह कर रही थी। तो इसको ना बड़ी वो रहता है कि हेयर स्टाइल बनाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने हेयर स्टाइल बना रही थी अपना खुद से ही, तो मैंने चोरी से ना इसका वीडियो शूट कर लिया था। तो आप सभी बताना कमेंट करके कि आपको मेरी बेटी का हेयर स्टाइल कैसा लगा। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप सभी बताना। देखिए फ्रेंड्स इसको नहीं पता है कि इसका वीडियो मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे पूछेगी कि मम्मी मैं क्यूट लग रही हूँ, मम्मी बताना मैं क्यूट लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स वही है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों की हरकतें अच्छी लगती हैं।